एवरीवन। सो लास्ट टाइम की क्लास में हम लोगों ने जो कवर किया था दैट वाज दिस अमाउंट वाज स्पेंट आउट ऑफ 3.25 लैक्स, जिसमें मेरा बजट है काफ़ी ज़्यादा, इससे थोड़ा है, बट मैंने वो कुछ अपने एडिशनल चीज़ों के लिए रखा है कि बाद में अगर इफ़ समथिंग इज़ चेंज बाय क्लाइंट और इवन इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग एंड इफ़ आई वांट टू चेंज समथिंग देन व्हाई नॉट। सो इसलिए एंड यस, सो इस बजट के लिए अभी वी हैव टू फाइंड अ wardrobe एंड आई हैव पिक्ड अप फ्यू इन द IKEA स्टोर. लेट्स गो टू द IKEA स्टोर नाउ. या सो IKEA स्टोर में मैंने कुछ 3 या 4 कबर्ड्स निकाल के रखे हैं. प्रोबेबली आई विल टेल यू कि हाउ आई चूज़ फॉर दिस क्लाइंट. सो ये these dimensions are exactly perfect for the area that I wanted and इसका बेज कलर भी जा रहा है हमारे थीम के साथ में. एंड वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़, जस्ट लेट मी, मैं एक काम करती हूँ, स्क्रीनशॉट करके वहाँ पे सारे पिक्चर्स पहले मैं अटैच कर लेती हूँ और आई विल टेल यू कि एक एक को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं. सो मैंने IKEA के ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस यहाँ पे ड्रैग कर लिए हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड दैट हाउ वी आर गोइंग टू चूज़. आई समहाउ लाइक दिस बट देन आई एम गोइंग टू कैंसिल इट, क्योंकि कलर रेस्ट्रिक्टिव हो जाएंगे हम. अगर ये कलर मैंने चूज़ कर लिया तो फिर क्या होगा कि मतलब फिर मुझे अगर कबर्ड एरिया में कुछ और भी करना है तो वो रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा. एंड फिर बाकी जो कॉमन एरिया है वहाँ पे भी मुझे ये मैच करते हुए करना होगा, विच आई पर्सनली डू नॉट लाइक. कि कोई एक मुझे अगर अंदर का सेक्शन पसंद आ गया है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स को मैंने देखा है कि अगर उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जाता है तो वो किसी लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. सो दिस कॉम्प्रोमाइज़ इज़ अ बिग कॉम्प्रोमाइज़ फॉर मी, सो आई एम नॉट गोइंग टू चूज़ दिस इवन दो आई हैड एवरीथिंग जो मेरे मन का था. बिकॉज एज आई टोल्ड यू द क्लाइंट इज़ लेफ्ट हैंडेड, तो उनके लिए कबर्ड का ये बीच का सेक्शन है और उनका ज़्यादातर हाथ लेफ्ट हैंड ही यूज़ होता, तो वो जो उनके हैंगर्स हैं वो भी लेफ्ट हैंड में. दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द क्लाइंट का अर्गोनॉमिक हैंड स्टाइल एंड ऑल, but then because of the color restriction I'm not going to choose this. So let's cancel out the another one. और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, but then there is only one drawback. इसमें क्लाइंट के सारे फोल्डेबल्स आ जाते, यहाँ पे भी सब कुछ आ सकता था एंड देयर वॉज अ हैंगर. बट देर इज़ ओनली वन ड्रॉबैक विच आई डिड नॉट लाइक. आई लाइक द शटर एज वेल. शटर का पैटर्न इट इज़ सो गुड, इट इज़ लाइक क्लासिक. बट देन द थिंग इज़ कि ये जो लॉफ्ट वाला एरिया है, दिस इज़ टू बिग ऑफ अ एरिया टू क्रिएट अ फेशिया, कि एक फेशिया लगा के मैं कवर कर दूँ. और इसको ओपन भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें बहुत डस्ट एक्यूमुलेट होता है. सो आई डू नॉट एडवाइज सच काइंड ऑफ कबर्ड्स एट एनी प्लेस, बिकॉज देन अदरवाइज आपको बहुत क्लीनिंग इशूज़ होंगे. अगर आपके पास क्लीनिंग इतने स्टाफ हैं देन इट इज़ ग्रेट. आई वुड एडवाइज प्लीज़ गो अहेड, बट देन आई डोंट थिंक सो. सो वी आर गोइंग टू कैंसल आउट दिस वन एज वेल. नो डाउट इट वॉज वेरी गुड, आई लाइकड इट. मुझे ये डोर्स की वजह से आई लव्ड इट एंड फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग भी ये मेरे क्लाइंट के लिए बहुत सूटेबल था. बट आई एज अ डिज़ाइनर वुड नॉट एडवाइज इट बिकॉज ऑफ द लॉफ्ट थिंगी. एंड बजट वॉज ऑल्सो वेरी गुड. सो दिस इज़ वन अनदर कबर्ड, आई लाइक्ड इट. इसमें क्लाइंट के ऑलमोस्ट सारे फंक्शनैलिटीज़ पूरे हो जाएंगे. दीज आर गुड अमाउंट ऑफ ड्रॉर्स, दीज आर गुड अमाउंट ऑफ मैश ड्रॉर्स, जिसमें वो अपने कुछ अगर एक्सक्लूसिव ब्रीदेबल आइटम लाइक शूज़ एंड ऑल या शॉर्ट्स कुछ रखना चाहते हैं, दे कैन हैव इट. लाइक आई हैव टोल्ड यू कि क्लाइंट का एक बेसिक रिक्वायरमेंट वापस लेट्स गो थ्रू. आई विल शो यू कि क्लाइंट का जो क्लोथिंग सेक्शन था उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कैजुअल एंड शॉर्ट्स बताया हुआ था और शूज़ में सम एक्सक्लूसिव. सो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को कबर्ड चूज़ करना चाहिए, नॉट बाय कि ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, वो अच्छा लग रहा है. अच्छा लगना भी नेसेसरी है, बट फर्स्ट उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है एंड सेकेंड कितना एस्थेटिक है. So in this I think I would drop it out because of the loft. So you have to do the same. So इसमें क्लाइंट की ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी. एंड यहाँ पे एक ट्राउज़र का जो भी इसने ड्रॉर दिया हुआ है, सॉरी हैंगिंग सेगमेंट दिया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. बट आई थिंक लेट्स सी, दिस हैज़ मिरर एज वेल, सो आई लाइक इट. बट देन लेट्स गो टू अनदर सेक्शन. या देयर यू गो, ये मैंने चूज़ करके रखा हुआ था एंड दिस इज़ अनदर ऑप्शन, आई लाइक इट. सो लेट्स डिस्कस बोथ ऑफ देम. सो दिस इज़ वन ऑप्शन, आई लाइक्ड इट बिकॉज ऑफ द लॉफ्ट एरिया. आपको ये शटर एक अलग सा दिख रहा होगा,
सो दिस इज़ द लॉफ्ट एरिया एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्लाइंट के यहाँ पे ये बहुत ईजिली आ जाएगा. और जो जगह बची हुई है वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नाइस फेशिया अपॉन इट. सो वो फेशिया करके वी कैन जस्ट कवर इट. तो ये क्या है, एंड टू एंड बिल्ट इन की तरह हो जाएगा एंड इट विल नॉट एक्यूमुलेट एनी काइंड ऑफ डस्ट ओवर हियर. सो यहाँ पे ये अपने बेड स्प्रेड्स और बाकी सब चीज़ें रख सकते हैं. यहाँ पे वो अपने टी शर्ट शॉर्ट्स बाकी चीज़ें एंड ऑल ही कैन हैव इट. एंड हियर व्हेन समबडी इज़ ओपनिंग द कबर्ड, लेफ्ट हैंड साइड में उनको बहुत ईजी भी होगा टू ऑपरेट द रॉड का, रिमूविंग हिज कोट्स और शर्ट्स और समथिंग लाइक दैट. So this is one option, this is one good option, so let me rate it as first option. And second option I have this, so this is the last option. So let's see कि इसका outer look कैसा है. और मिरर क्लाइंट को स्पेसिफिकली कबर्ड के ऊपर ही चाहिए था एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड दैट समहाउ बिकॉज मुझे बहुत ऐसा वो होता है ना कि बहुत छोटी जगह आपकी पतली थोड़ी, वहीं पे आपको मिरर भी चाहिए, वहीं पे कबर्ड भी चाहिए, वहीं पे ड्रेसर यूनिट अलग से चाहिए. इट सीम्स टू बी वेरी मतलब अननेसेसरी, टोटली अननेसेसरी. और मतलब आई मीन अच्छा हुआ क्लाइंट के थॉट्स मेरे से मैच हो गए, तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर मी टू एग्जीक्यूट सच थिंग्स. सो येस, सो दिस इज़ वन कबर्ड स्टाइल जिसमें अगेन इफ़ द क्लाइंट इज स्टैंडिंग तो उनको लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑपरेट करने को हैंगर एरिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट करने को हैंगर एरिया है. एंड ही हैज़ गुड अमाउंट ऑफ ड्रॉर्स फॉर हिज थिंग्स. बट देन आई think storage wise, let's take this option over here and do the real time comparison. So price wise तो this is little bit expensive. Why? The reason is also very clear because sizes, let me show you the sizes में थोड़ा difference है. यहाँ पे करीब एक 20 सेंटीमीटर्स का difference है. एंड ये आपको लॉफ्ट दिख रहा है, लॉफ्ट एरिया में ये इनका एक सेक्शन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 सेक्शन है. एंड यहाँ पे आपको हैंगिंग 3 है नो डाउट, बट देन यहाँ पे टॉल हैंगिंग्स है बिकॉज द गाय इज़ टॉल. और नीचे ऐसे झुक के निकालना, इट्स लाइक इट इज़ गुड फॉर गर्ल्स, इट इज़ गुड फॉर लेडीज़ जो अपनी सारी आँच लगाती है, मतलब जिनको ऊपर वाले व्यू से भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ इट इज़ गुड फॉर देम. बट व्हेन इट कम्स फॉर गाइज तो आई वुड प्रेफर दिस. एंड यहाँ पे ड्रॉर भी 3 है, यहाँ पे ड्रॉर 6 हैं. एंड मैश वाले भी 3 है यहाँ पे सिर्फ 2 हैं. एंड हियर यू कैन हैव फ्यू स्मॉल लिटिल थिंग्स कुड बी यूज्ड एज लाइक गुड ड्रेसर एरिया, क्योंकि 2 इनके मिरर लीफ हैं, 2 ऑफ देम. सो 1 कुड बी क्लोज्ड एंड अनदर ओपन करके उसमें से चीज़ें निकाल के ही कैन जस्ट गेट रेडी. सो दिस सफाइसेस माई नीड एंटायरली. And the budget is 79,000 which I love. So let me show you the measurements कि कहाँ से कैसे आएगा ये in the layout. So this is the layout and layout says आपका ये से 8 फीट का लेंथ है. And जो आपका कवर्ड है that is somewhere around the one we are going ahead with is, just a moment, delete that. सो दिस इज़ ओके 7 फीट के आसपास है ये. सो दिस गोज़ वेरी वेल हैंड ऑन हैंड. सो हियर वी कैन हैव इट अप अंटिल 7 फीट. एंड 1 फीट में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू पुट अनदर जो आपके हैंगिंग स्टीमर्स होते हैं ना, सो दैट आयनिंग के लिए इनको एक अलग से टेबल या कुछ चीज़ की ज़रूरत ना पड़े. यहीं पे आई एम गोइंग टू प्लान 1 आयनिंग एरिया, स्टीम आयरन. That standing ones, those are available, right? So that is very easy for the client कि वो अपने कपड़े यहाँ से निकाल के can just put them in the hanger ऐसे अंदर रख के and then they can use it. So that's how we are going to choose the cupboard for this entire layout. I think I was able to explain you कि on what basis do I choose my cupboards and how which hand side the clients are. It is very easy and helpful when you get all these kinds of data. अगर ये डेटा आपके पास नहीं है तो आप अच्छे से चूज़ नहीं कर पाओगे. प्रोबेबली मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कबर्ड सिलेक्शन आपको नहीं बताया है. वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू ये इन्हांस होंगे क्लास बाय क्लास. प्रोबेबली आफ्टर इसके 20 या 25 क्लास के बाद व्हेन यू विल बी मोर इनटू दिस, जब आपको ये बेसिक समझ में आने लगेगा, देन आई विल टेल यू कि
इतने छोटे डिटेल्स भी हाउ आई इंटीग्रेट देम इन द वीडियो, बिकॉज इफ आई टेल यू राइट नाउ इट बिकम फर्स्ट थिंग तो इट विल बिकम वेरी लेंदी, एंड सेकेंड थिंग बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा तो इट विल बी आउट ऑफ द हेड. सो आई वॉन्ट यू टू टेक अ सर्टेन पेस एंड देन वर्क ऑन इट. सो येस, फॉर टुडेज़ वीडियो आई थिंक वी आर डन. और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक आई हैव कवर्ड द बेडरूम क्वाइट इनफ गुड. सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इन कैनवा हाउ टू मेक योर मूड बोर्ड, दैट टू बाय कीपिंग द लेआउट इन द माइंड, कि ये लेआउट आप कट करके उस लेआउट का वॉल बाय वॉल, सपोज यू मेंशन दिस वॉल एज वॉल ए, यू मेंशन दिस एज बी सी डी. सो एक एक वॉल में आप क्या प्लान कर रहे हो, कैसे प्लान कर रहे हो, वो करते हुए आई थिंक आई एम गोइंग टू पुट अप अ वीडियो in my next video, and that is going to be very interesting. So yeah, thanks for watching. Keep loving. Love. Bye.